महात्मा गांधी की परिकल्पना और राजीव गांधी का सपना बिहार में 2003 में साकार हुआ और मूर्त रूप लेकर सदन में पंचायत प्रतिनिधियों की नुमाइंदगी करने के लिए स्थान पाया। वाकई हिंदुस्तान के संविधान में दर्ज पंचायती राज व्यवस्था उस अनमोल रत्न की तरह है जो दिखाती है कि भारत में ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और यहाँ के शीर्ष नेता भी उस बुनियादी व्यवस्था पर जोर देते हैं जिसके डेवलपमेंट से ही हिंदुस्तान के विकास की बातें की जा सकती है। लिहाजा पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों के मान सम्मान और अस्मिता की लड़ाई और उसकी आवाज बुलंद करने वाला कोई सदन में भी हो जो उसके हक और हुकूक की बातें करे। वैसे तो मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार में इस कोटे से 2003 से एमएलसी चुनकर सदन में जाते हैं और पहली बार 2003 से 2009 तक मधुबनी विधानसभा के वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ चुनकर सदन भेजे गए। मतदाताओं ने उन पर विश्वास करके उन्हें सदन तक भेजा। एक बार फिर साल 2009 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधियों ने इस महापर्व में हिस्सा लिया और वर्तमान में स्थानीय प्राधिकार कोटे से जेडीयू के अधिकृत उम्मीदवार विनोद सिंह पर जनता ने विश्वास जताया। व्यक्ति वही और पार्टी भी वही। इससे इत्तेफाक ही कहेंगे। जब 2009 में विनोद सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे तो उस समय भी वो जेडीयू के नेता के तौर पर चुनाव लड़े थे और आज भी वो जेडीयू के अधिकृत उम्मीदवार हैं। फर्क इतना है कि सियासी सफर के दौरान उन्होंने भी दूसरे झोपड़ी में भी शरण लिया। कभी इधर तो कभी उधर वाली बात इन पर भी हावी रही और इस दौरान उन्होंने 2 बार विधानसभा के लिए भी फाइट किया। हालांकि यहां उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो हार गए। बावजूद मनोबल टूटने नहीं दिया। दरअसल विनोद सिंह विधानसभा के लिए पहली बार 2015 में एलजेपी सिंबल पर बाबूबरही विधानसभा से चुनाव लड़े जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी और दूसरी बार 2020 में फिर से एलजेपी ने फूलपरास विधानसभा सीट से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो दूसरी बार भी चुनाव हार गए। फिर उन्होंने सितंबर 2020 में एलजेपी को अलविदा कह दिया और घर वापसी कर ली। जेडीयू का दामन थामते ही पार्टी ने विनोद सिंह पर एक बार फिर से एतवार किया और मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निकाय चुनाव के लिए अपना अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। हालांकि जिस सैद्धांतिक और राजनीतिक मूल्यों को लेकर पुरानी पार्टी का अपना संविधान हुआ करता था, वैसे मूल्यों को नीचे गिरना और गिराना सियासतदानों की नीति और नियति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से मेराज आलम चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि मेराज आलम आरजेडी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसके पहले मेराज आलम जिला परिषद सदस्य के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान में मेराज आलम खुटौना के प्रमुख पद पर हैं, जिन पर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने एतवार कर उन्हें स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेराज आलम का शीर्ष नेतृत्व पर इतनी पकड़ है कि इनके लिए पंचायत प्रतिनिधियों से वोट करने की अपील खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी की धरती से कर दी और अपने पूरे भाषण में तकरीबन 3 से 4 बार आरजेडी के बागी नेता को लेकर कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए चेतावनी दे डाली। वहीं कांग्रेस की ओर से वैसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है जो प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का नेतृत्व करते हैं और कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से अति पिछड़े वर्ग और प्रदेश स्तर के नेता सुबोध मंडल को तवज्जो देते हुए पार्टी की ओर से मैदान में उतारा गया है। दरअसल मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के मगरहट्टा गांव निवासी सुबोध मंडल पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन सचिव हैं। कांग्रेस आलाकमान के दरबार तक सीधे अपने दम पर पहुंच रखने वाले सुबोध मंडल पूर्व में पत्रकार थे जो कोरोना जैसे महामारी के दौरान जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे। कोरोना के पहले ही दौर में सुबोध मंडल दिल्ली से लेकर हरलाखी तक तकरीबन 20,000 लोगों तक नकदी सहित खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान लोगों तक मुहैया कराया। सुबोध मंडल के मैदान में आने से एमएलसी चुनाव की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। फिलहाल मधुबनी जिले के एमएलसी चुनाव के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने सभी राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम कर दी है। दरअसल पूर्व एमएलए और आरजेडी के बागी नेता गुलाब यादव ने स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 से अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को मैदान में उतारा है और चुनावी मैदान में ऐसी शतरंज की चाल चली है जिसके आगे बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूटने लगे हैं। गुलाब यादव की ओर से बिछाए गए बिसात से न सिर्फ आरजेडी में खलबली मची हुई है बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों में भूचाल सा आ गया है। कहा जाता है कि शतरंज की चाल चलने में माहिर गुलाब यादव की रणनीति और पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने की हुनर ने आरजेडी खेमे में एक हड़कंप मचा दिया है। राजनीतिक धुरंधर और
कभी आक्रामक बल्लेबाज रहे तेजस्वी यादव भी गुलाब यादव के यॉर्कर बॉल पर क्लीन बोल्ड होते नजर आए और मधुबनी की धरती से तेजस्वी यादव ने अपने 15 मिनट के स्पीच में कुल 4 से 5 दफा गुलाब यादव और उनके सहयोगियों को लेकर बोलते नजर आए। दरअसल गुलाब यादव 2015 में आरजेडी के सिंबल पर मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा सीट से विधायक बने। फिर पार्टी ने उन्हें 2019 में अपने सिंबल पर झंझारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज गुलाब यादव ने अपनी धर्मपत्नी अंबिका गुलाब यादव को मैदान में उतारा है, जिसके बाद आरजेडी 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गुलाब यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं गुलाब यादव ने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष पर धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी ने एक डमी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे निवर्तमान एमएलसी सुमन महासेठ भी अपने शीर्ष नेतृत्व से खफा हैं। लिहाजा जैसे ही मधुबनी की सीट जेडीयू कोटे में चली गई, महासेठ ने निर्दलीय तौर पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। दरअसल सुमन महासेठ संघ और बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, लिहाजा पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए 2015 में स्थानीय प्राधिकार कोटे से मधुबनी एमएलसी का उम्मीदवार बनाया था और पंचायत प्रतिनिधियों ने जिताकर उन्हें विधान परिषद भी भेजा। हालांकि सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के कोटे से मधुबनी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सुमन महासेठ की शैक्षणिक पृष्ठभूमि अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले अच्छी मानी जा रही है। मधुबनी के आरके कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सुमन महासेठ ने 1994 में सीएम लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। तो अभी सूचना भाई किस वजह से किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन अब जो घटना हुई है वो निंदनीय होना नहीं चाहिए। तो हम आप सब लोगों से अपील यही करने आए हैं कि ऐसे ऐसे जो वोट कटवा लोग जो है जो घूम रहा है, और एक बात और सुनिए, नहीं सुन रहा, इनके ऊपर तो कार्रवाई हुई और हम दिखवा रहे हैं कि कौन कौन उन लोग के साथ घूम रहा है। और जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 110%। ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि लोग सम्मानित कर रहे हैं टिकट मिलने से पहले या कुछ बागी उम्मीदवार है, ये कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सम्मानित लोग किसको कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि को। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं कि आप वोट के लिए कर रहे हैं कि दिल से सम्मानित कर रहे हैं? और आप लोग को भी पूछना चाहिए, जनप्रतिनिधि के मतलब सिर्फ वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, वार्ड पंच और सरपंच भी हुआ करते हैं। आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं। धक्का नहीं मारिए, क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता को सेवा करेंगे, जनता को मान सम्मान के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे, मान सम्मान के लिए। आप अपनी मां के कैंपेनिंग में उतरी हैं, नामांकन में आई हैं, कैसा लग रहा है और क्या क्या है सोचा है अभी आगे अपने? बहुत बहुत प्राउड फीलिंग है आज। आप देखिएगा जनता जो है जिसकी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जनता साथ में है, जनता की संजीव गाड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको लग रहा है आज नॉमिनेशन सभा में लड़ाई पूरा सक्सेसफुल हो गया। जनता की जितनी समस्या है सदन तक उठाने के लिए जो विधान परिषद का कैंडिडेट उन्होंने चुना है, ये आज जनता का विश्वास जो है सभा में ये उठाएंगे और वो विश्वास पे खरा उतरेंगे। आज 7 अप्रैल को ये पूरी जनता मधुबनी की देखेगी। कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महागठबंधन साथियों को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को और पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्ण तौर पर हम लोगों की चुनाव की तैयारी है, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधियों का उम्मीदवार तमाम जनप्रतिनिधियों ने मन बना चुका है कि हमारे बीच से जो तमाम प्रतिनिधि के रूप में जो राष्ट्रीय जनता दल से विराजमान उम्मीदवार आए हुए उसको हम लोग चुनाव वोट देंगे और हम अपनी मान और सम्मान की रक्षा करके मन बना चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं का नॉमिनेशन है और बड़े बड़े नेता भी आए उनके समर्थन में, लेकिन जो जन समर्थन आज टाउन क्लब मैदान में आपको देखने को मिल रहा है, उसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि मतदाता किनके साथ है।
बोलने के लिए कोई किसी को कोई नहीं है।